थैंक यू। तो क्या मैं फिर से शुरू करूं? कुछ लोग नहीं नहीं, नहीं आप कीजिए ना, जैसा आपको अच्छा लगे। तो लास्ट हम लोगों ने यहीं पर रोका था कि प्रार्थना करने से बेहतर है कि बांटे, जिससे कि ब्रह्मांड को समझ आ जाए कि आप लेने योग्य हैं। तो ये जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हम प्रार्थना करते हैं, जो हमें चाहिए उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर समय जो भी हमें चाहिए उसके लिए हम मांगते रहते हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड जो चीजें हमें दे रहा है, उन चीजों की क्या हम कभी ग्रैटिट्यूड भाव में आते हैं कि ऑक्सीजन मुझे मिल रही है, ये हवा मुझे, ये पानी, ये सब कुछ, ये फूल फल फूल, सब कुछ जो हमें मिल रहा है ब्रह्मांड से, क्या हम उसके लिए कभी ग्रैटिट्यूड के भाव में आते हैं? और अगर हम आते हैं तो भी इसके क्या फायदे हमें होते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को बोला कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ में लेने और एक तरफ में देने का। तो जब हम देने के भाव में आते हैं तो हमें लेने लेने का ये जो इम्पोर्टेंस है वो भी समझ में आने लग जाता है। अभी तक अगर हम देने के भाव में नहीं है तो जो हमें मिल रहा है उसके लिए भी हमारी कोई फीलिंग नहीं है, और न ही हमारे पास ग्रैटिट्यूड की वह भावना है। तो जैसे जैसे हम बांटना शुरू करेंगे, उससे सिर्फ यही नहीं होगा कि हमारे भाव बदलेंगे, बल्कि हमें ब्रह्मांड से जो भी चाहिए वह सब कुछ बिना मांगे मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ये लेने के योग्य है, इसे इम्पोर्टेंस का पता है, जो चीजें इसे मिल रही है उसकी पूरी इम्पोर्टेंस इसको पता है, और ये बांटने के भाव में भी है, इसलिए ये लेने का हकदार भी है। तो ये फ्रेंड्स, जब हम बांटने के भाव में आते हैं, जब हम देने के इस भाव में अपने आप को ढाल लेते हैं, तो ब्रह्मांड में सभी कुछ उपलब्ध है हमारे लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे लिए ब्रह्मांड में उपलब्ध नहीं है। हम उन चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम अपने आप लागू होना शुरू हो जाता है। आप देखते ही हैं कि जो भी हमारी नेसेसिटी है, जो भी हमारे लिए जरूरी है, वो सारी चीजें बिना मांगे हमें यूनिवर्स से मिल जाती है। लेकिन जो चीजें हमारे नीड में आ जाती है, हमारे डिजायर में आ जाती है, उन चीजों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो बांटने से पहले तय करें कितना आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। आप अपना समय दे सकते हैं, या अपनी मनी दे सकते हैं, या अपना ज्ञान दे सकते हैं, या कुछ भी, अपना प्यार दे सकते हैं, कुछ भी, आप किसी को सेवा भी दे सकते हैं। तो हर तरीके से आप जब भी दे रहे हैं तो क्या दे सकते हैं और कितना दे सकते हैं, यह सब कुछ आपको खुद ही को तय करना है। कोई और नहीं तय कर रहा, आपकी खुद की विश है, यहाँ पर आपकी फ्री विल है, और किसे दे सकते हैं। हम अपनी सेवा ऐसे व्यक्ति को तो नहीं दे रहे जिसकी जरूरत ही नहीं है, जिसको हम जबरदस्ती अपने नेम फेम के लिए, या हम इसलिए कि हमारा रुतबा हो जाए, हम ऐसे लोगों के साथ तो नहीं चिपकते। तो ये सारी कुछ चीजें, हमें कुछ भी हम दे रहे हैं, उन चीजों को देने से पहले हमें सोचनी चाहिए क्यों और कब दे सकते हैं। यहाँ पर भी ये भी सोचना है, और फिर उसके बाद में हमें बांटने की तैयारी करनी चाहिए। अपनी आदत में लाएं, जो भी हम बांटना चाहते हैं, कब देना है, क्यों देना है, कैसे देना है, सब कुछ सोचने के बाद हम बांटने की तैयारी करें कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ बांटने के लिए। फिर अपनी आदत में लाएं, और एक बार नहीं, इसे अपनी आदत में ले आए कि आपके हर एक सेल में ये बांटने की आदत इतनी गहरी हो जाए कि आप हर समय तैयार रह सके अपने आप को देने के लिए कि मैं क्या दे सकता हूँ, और इसे 3 महीने आजमाएं। यस फ्रेंड्स, किसी चीज का रिजल्ट पाने के लिए
हमें इसे रेगुलर प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जैसे कहते हैं ना, तो किसी चीज का अभ्यास बहुत जरूरी है। आज पत्री जी कहते हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, आज वो इतना अच्छा क्रिकेटर बना, तो क्या वह एक दिन सीख करके हो गया? नहीं, उसने कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस अपने मेहनत की, प्रैक्टिस किया, और फिर वह इतना परफेक्ट हो सका। तो हमें भी इस आदत को अपने एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में, ऑलवेज लाइफ स्टाइल में लाने के लिए उसे आदत में डालना है और रेगुलर उसे करना है, और इसे 3 महीने तक कंटिन्यू करें। तो बांटने के जो फायदे हैं वो क्या है? मन को खुलता है, आध्यात्मिक तथा आर्थिक रूप से हम धनी बनते हैं। यस फ्रेंड्स, बिना आप अपने दिल को खोले, या आपका दिल नहीं भी खुला है तो भी अगर आप बांटने के इस भाव में आओगे, तो अपने आप आपके हार्ट चक्र ओपन होने लगेगा, आपका दिल खुलने लगेगा, आपके जो भाव है वो बदलने लगेंगे। आप कंपैशन में रहना शुरू कर दोगे, वननेस में रहना शुरू कर दोगे, काइंडनेस में रहना शुरू कर दोगे, प्यार में रहना शुरू कर दोगे। तो यस फ्रेंड्स, जब हम बांटते हैं तो शुरू शुरू में अगर आपका मन न भी कर रहा हो, तो बेमन से भी आप शुरू करें, और धीरे धीरे वह आपकी आदत बन जाएगी। और उसी तरह ये सारे आत्मा के गुण, जो हमारे सोल के वर्च्यूज है, वो आपके अंदर में खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद आध्यात्मिक तथा आर्थिक रूप से हम धनी बनते हैं। आध्यात्मिक, हम स्पिरिचुअली, जब हम अध्यात्मिक की बातें करें तो स्पिरिचुअल लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ है, और आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप से हम दोनों तरह से ही धनी बनते हैं। किसी भी चीज की हमारे पास कमी नहीं होती है। जब भी हम जो भी कुछ दे रहे हैं वहां पर हम कुछ सीखेंगे। आध्यात्मिक हम अपने सोल इवोल्यूशन के खाते में कुछ ना कुछ नया ऐड कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स, आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूप से हम धनी बनते हैं। Only by giving are you able to receive more than you already have. Yes friends, जब भी हम गिविंग के रास्ते पे चलते हैं, तो हम जितना है हमारे पास उससे कहीं ज्यादा हम ले पाते हैं। यस फ्रेंड्स, पहले के जमाने के जो लोग थे, वे भी इस सर्विस के भाव को, इस ग्रैटिट्यूड के भाव को समझते थे, और देने के भाव को समझते थे। और सिर्फ ये ही नहीं है, आज भी लोग ऐसी ही उम्मीद रखते हैं कि जो आध्यात्मिक सेवा कर रहे हैं वो सिर्फ देते जाए और देते जाए। राइट, आज हमने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है। ना हमारे पास ग्रैटिट्यूड है और न ही हमारे पास कुछ और है इस सेवा के लिए भी। तो यस फ्रेंड्स, जो पहले के लोग होते थे उनके अंदर में ग्रैटिट्यूड भी होता था और सेवा का भाव भी होता था। आज आप कह सकते हो कि जो आध्यात्मिक सेवा कर रहे हैं वे कहते हैं हमें मनी चाहिए, पैसे चाहिए। तो यस फ्रेंड्स, अभी और उस समय के समय में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। हमें भी परिवर्तन को महसूस करते हुए उस कार्य को करना है। पहले की लाइफस्टाइल और अभी की लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस है। तो सर्विस और ग्रैटिट्यूड का भाव उस समय कैसे लोग इसे देखते थे, मैं उसके बारे में अब आप लोग को बताती हूँ। कि उस समय जो भी मॉन्क होते थे वो एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से दूसरे गांव में पैदल चलते थे, और लोगों को सेवा अपनी बांटते हुए चलते थे। और वहां पर उस समय पे ऐसा होता था कि गांव में जो लोग होते थे वे भी जितनी सेवा वो कर सकते थे वे उनकी सेवा करते थे। उनको खाना देना, या फिर अपने ही मन से उन्हें जो भी मनी देना है वो मनी, या उनकी जरूरत के सामान वो उन्हें दे दिया करते थे, कि उन्हें किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की कमी ना हो। और वे सब एक गांव से दूसरे गांव रात भर सफर करते, दूसरे दूसरे दिन वो सुबह वहां पहुंचते थे। तो गांव की जो औरतें भी होती थी
वे भी इन लोगों को खोजते थे कि कहीं हमें कोई मॉन्क मिल जाए, कोई साधु मिल जाए तो उन्हें हम भोजन करवा दें। और वे उन्हें बहुत प्यार से भोजन करवाती थी। और अगर कभी कोई दूसरा व्यक्ति भी और भी अगर आ जाते थे मॉन्क, तो भी उनके चेहरे पर किसी तरह की सिकन नहीं होती थी। बहुत सेवा से वे अतिथि का सत्कार करते थे। तो यस फ्रेंड्स, उस समय पे ही ये सारे नियम लागू होते थे और वे इन नियम को जानते भी थे और उस नियम को वे पालन भी करते थे। और सिर्फ मॉन्क ही नहीं या जो सेवा दे रहे हैं वो ही नहीं, जो उनकी सेवा ले रहे होते थे या न ले रहे होते थे, वे भी उनके साथ उसी सेवा और ग्रैटिट्यूड के भाव में होते थे। और इसके अलावा ये जो मॉन्क होते थे, वे एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, तो उनके सगे संबंधियों की बात या फिर उनके कोई प्रश्न होते थे, उन सब प्रश्नों के उत्तर भी वे उनसे पा सकते थे। तो ये फ्रेंड्स, जो भिक्षु होते थे उस समय पे वे अत्यंत ज्ञानी होते थे, आध्यात्मिक होते थे, मितव्ययी होते थे। वे लोगों की सहायता करना अपना कर्तव्य, सौभाग्य समझते थे। और ऐसे भिक्षुओं की सहायता करना, भोजन के साथ कुछ भुगतान करना, जिससे कि वे स्वस्थ और जीवित रह सके, इसमें गृहस्थ जो गांव के लोग होते थे, वे अपना सौभाग्य समझते थे, न कि बोझ। गृहिणियां भी भिक्षु को भोजन करवाना अपना सम्मान समझती थी। तो ये फ्रेंड, इसी के साथ आज का हमारा यह प्रेजेंटेशन खत्म होता है। और हम लोगों ने समझा कि जो गिविंग है, जो हमारे देने का भाव है, ये कितना जरूरी है। यह हमें आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाता है, हमारे मानसिक, हमारे इमोशनल ब्लॉकेज भी बहुत सारे खोलता है। तो फ्रेंड्स, गिविंग के भाव में आए। तो गिविंग के भाव में हमें हमेशा आना है। हम क्या दे सकते हैं वो निश्चय भी आपका है, वो फ्री विल भी आपकी है, देना भी आप ही को है। किसे देना है वह निश्चय भी आप ही का है। तो इसमें थोड़ी सी समझदारी लें और जो भी जिसको भी आप दे रहे हैं, ये निर्णय आप बहुत सोच समझ करके अच्छे से लें। ये नहीं कि वह सामने वाला, वहां पर मैं कितना खर्च करूं, नहीं, जिसे जरूरत है उसे दें। आज घर में कोई घर का ही इंसान भूखा बैठा है और हम बाहर दिखाने के लिए अगर बांट रहे हैं, कर रहे हैं, तो वहाँ हमारी बेवकूफी है, क्योंकि हम ही उस मौके को खो रहे हैं। यूनिवर्स तो हमें मौका दे रहा है कि आप अपनी सेवा वहां भी दे सकते हो, बट हम अगर उस सेवा को नहीं समझ रहे तो हम ही उस मौके को खोज रहे हैं। यूनिवर्स हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है, तो लेना हमें आना चाहिए। तो यस फ्रेंड्स, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। कहीं आप लोग को समझने में कोई परेशानी हुई है तो उसे भी क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाया मैम आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कैसे देना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या 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 दे हम दे सकते हो, सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं। यूनिवर्स देख रहा है, ये पहले कभी पता ही नहीं था ना। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुशीला मैम क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं बहुत अच्छा लगा और समझ में भी बहुत आया, अंदर अंदर तक गया, मतलब अंदर तक पहुंचे है, ये बात अंदर पहुंची है। अब कुछ प्रॉमिस आपके मन से अपने आप ही होगी और उसे भी वह फॉलो वाला करिए। मिर्चिया, बिना मिर्ची आ अपने रहा है ना, चनाचूर। अपने आप को और इस पूरे यूनिवर्स को कभी भी कम ना समझे। हाँ, ये बात सही है, एकदम सही बात है। हम ये सोच लेते हैं, अरे मेरे पास क्या है, मैं क्या दूं, कुछ नहीं तो समय तो है। समय सब भी कुछ है, होते, सब कुछ होते हुए सोचते क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं, और कितना नहीं कुछ दे रखा है भगवान। वो ही दे सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा। कितनी देर बहुत बची है, अच्छा हम से लोग थोड़ी देर समझाया। मेडिटेशन कर लेते हैं। 10-15 मिनट हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं। हाँ, जितना समय कर लीजिए। हाँ, तो सभी आंखें बंद कर लें
अपने वीडियो ऑन रखें, अच्छा रहता है, हम एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और अपनी आंखें बंद कर लो, चश्मे निकाल दें। किसी को पानी पीना है तो थोड़ा पानी भी पी लें। और ऐसी शांत जगह बैठ जाएं जहाँ की कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और अपनी आंखें बंद कर लें और अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर ले जाएं। अपने दोनों पैरों की उंगलियों को बिल्कुल शिथिल करते हुए, ढीला छोड़ते हुए उन्हें रिलैक्स 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 कहते हुए अब अपना पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों से ऊपर अपने घुटनों पर लाएं। उन्हें भी रिलैक्स हो जाने दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मन ही मन अपने आप को यह कमांड दें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैरों को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए अब अपना ध्यान अपने पीठ पर लाएं। लोअर, मिडिल और अपर पूरी पीठ पर उसे ढीला छोड़ दे। अब अपना ध्यान अपने पेट और छाती पर लाएं, उसे भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाने दें। और मन ही मन अपने आप को कमांड दें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और अब अपना पूरा ध्यान अपने कंधों और दोनों हाथों पर लाएं। से पूरी तरह शिथिल करते हुए, ढीला छोड़ते हुए मन ही मन कमांड दें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब अपना पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों पर लाएं। हाथों की उंगलियों पर लाएं, उन्हें भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाने दें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपने गले और गर्दन पर लाएं, पूरे चेहरे पर लाएं, सर के ऊपर और पीछे लाएं, पूरे चेहरे को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स 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 करें। पूरा शरीर अब आपका पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ जोड़ दें। आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ अपने आप को एक कर लें। आप अपनी सांसों के साथ पूरी तरह एक हो चुके हैं और अपने अंदर आप गहरे और गहरे उतरते जा रहे हैं। और गहरे अपने अंदर ही उतरते जाएं और जुड़ जाएं अपने ही साथ।
यस फ्रेंड्स, कि आप फिर से अपने आप को इस शरीर में महसूस करें। तो एक लंबी गहरी सांस लें और अपने आप को फिर से इस शरीर में अनुभव करें, आसपास को अनुभव करें। एक और लंबी गहरी सांस लेते हुए तो दोनों हाथ उठाएं, अपनी आंखों पे रखें और बहुत कोमलता से अपनी आंखों को खोलें। अपने हाथों में 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू आने के लिए और इतना सुंदर एक्सपीरियंस कराने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी। यस, कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू। कैसा रहा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत अच्छा रहा। तो हम सभी करना मैम फिर आइएगा और हम सभी फिर मिलते हैं। कल हमारी ऑर्गन क्लींजिंग की क्लास है मैम, कि हम किस तरह से अपने इंटरनल ऑर्गन को क्लीन करें उसके बारे में हमें कल पता चलेगा। तो आप सब कल फिर आइएगा और हम सब फिर मिलेंगे। और किसी का कोई बात है तो कह सकते हैं, और कुछ नहीं, पूछना है नहीं, एकदम ठीक है, सब ठीक है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू प्रेरणा मैम। फिर आइएगा इतना सुंदर बताने के लिए कि हम क्या क्या दे सकते हैं, किस तरह से हम अपने इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, सभी का धन्यवाद। राम राम। राम राम। ज्योति दीदी बहुत दिन बाद राम राम बोले हैं। मैं रोज बोलूंगी आपसे। बहुत दिन बाद फिर। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू, राम राम। राम राम। मैं एंड कर दूं ये मीटिंग का? हाँ मैम।